या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संचिता नमस्ते 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 नमो नमः। आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आज नवरात्र के तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर दिन बुधवार को तीसरा दिन मनाया जाएगा। 24 सितंबर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 23 सितंबर को भोर में 4:42 से और 25 सितंबर प्रातः 7:06 पर तृतीया तिथि समाप्त हो रही है। तो पूरे दिन रात आपका ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक तृतीया तिथि बना हुआ आप चंद्रघंटा माता का पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप माँ चंद्रघंटा का पूजा कर लीजिए। फिर आप शाम को यानी कि प्रदोष काल के समय में माता रानी की पूजा आप सब लोग कर सकती हैं। और रात को आप साधना या उनके मंत्रों का जाप आप माला कर सकती हैं। इस तरह से आप माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकती हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है, जिसकी वजह से माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करके रखा हुआ है, इसलिए इनकी पूजा करने वालों को अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा माता बाघ पर सवार करती है और देवी चंद्रघंटा को 10 भुजाओं के साथ दर्शाया गया। देवी चंद्रघंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार तथा कमंडलू धारण करती हैं तथा 5वां बायां हाथ वर मुद्रा में रखती हैं। वह अपने 4 दाहिने हाथों में कमल, पुष्प, तीर, धनुष तथा जप माला धारण करती हैं तथा 5वें दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। माता का पूजा करने के लिए आप लोग सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके आप लोग साफ वस्त्र पहन लीजिए। लाल या पीले रंग का हो सके जहाँ तक तो आप लोग पहन लीजिएगा। उसके बाद आप सूर्य भगवान जी को अर्घ्य चढ़ाइए और मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करके तो आप लोग मंदिर की पूजा जो भी करना आप शुरू कर लीजिए। कलश अगर आप बैठा रखें तो सबसे पहले आप कलश में भगवान गणेश जी का नाम का ध्यान लगा के उसके बाद आप वरुण देवता से उसके बाद गणेश भगवान जी वैसे आप पूजा कलश का कर लीजिएगा पूरा शुभ से 4 तरीके से। उसके बाद आप चंद्रघंटा माता के नाम का दिया 3 दीपक जला कर रख लीजिएगा घी का। और उसके बाद इनका ध्यान लगाइएगा। तो पहले गणेश भगवान जी का स्मरण करिएगा। माता का ध्यान करते हुए आप लोग ध्यान मंत्र ये पढ़ लीजिएगा। वंदे वांछित लाभार्थ चंद्रार्थ कृत से कराम चिन्हारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी मणिपुर इच्छिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खरंग गदा त्रिशूल चाप सर पद्म कमंडलू माला वराभीत कराम पीताम्बर परिधाना मृदु हास्या नाना अलंकार भूषिताम मंदिर हार के किंकरी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विवाधारा कांत कपोलाम टुगम कुचाम कमनियाम लावरियाम क्षीरकटी नितंबिनीम। ध्यान मंत्र पढ़ने के बाद आप माता का अर्घ पाठ कीजिएगा, अर्घ चढ़ाइएगा, पाठ चढ़ाइएगा। उसके बाद आप माता का स्तुति मंत्र पढ़िएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संचिता नमस्ते 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 नमो नमः। ये मंत्र पढ़ते हुए आप माता को अक्षत, पुष्प, कुमकुम, हल्दी माता को जो भी चढ़ाया जाता है वो आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आप माता का सारा कथा और उनका चालीसा और माता का स्वरूप के बारे में आप महत्ता के बारे में पढ़ लीजिएगा। वैसे सप्तशती में माँ चंद्रघंटा का दूसरा तीसरा अध्याय आपको पढ़ने से सारा उनका स्वरूप के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप माता का लास्ट में भोग लगाइएगा। माता को सफ़ेद चीज़ भोग लगाया जाता, दूध का भोग लगाया जाता, तो आप दूध का भोग लगा सकती हैं या तो आप दूध से बनी मिठाई लगा सकती हैं, पंचामृत चढ़ा सकती हैं और मेवा चढ़ा सकती हैं। ये सब आप माता को भोग लगा सकते हैं। माता का प्रार्थना मंडप पीडज प्रौरारूरा चंद्र कोपास्त्र कयोता प्रसारम तंत्र मह्यम चंद्र घंटे विस्तृता। लास्ट में आप आरती कर लीजिएगा और आरती करते वक्त आप माता रानी के दरबार में घंटी जरूर बजा दीजिएगा। घंटी बजाने से आपके घर का नकारात्मक शक्ति का नाश होता है और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप सबको जरूर मिलेगा। सबसे लास्ट में आप क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। भूल चूक का क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। माता रानी से प्रार्थना जरूर कर लीजिए। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कैसी हुई? देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा ने ही चंद्रघंटा का अवतार लिया। जब संसार में
दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा तो उस महिषासुर का युद्ध भयंकर देवताओं के साथ चल रहा था। देवराज इंद्र का सिंहासन जब महिषासुर ने हासिल करना चाहा और स्वर्ग लोक का राजा बनना चाहा था तो उस समय महिषासुर से युद्ध करने में असमर्थ रहे। तब परेशान होकर भगवान विष्णु महेश ब्रह्मा की प्रार्थना की और देवताओं की बात को सुनकर त्रिदेव महिषासुर पर क्रोधित हुए और फल स्वरूप उनके मुख से ऊर्जा निकली, जिससे एक शक्ति का जन्म हुआ और वही शक्ति जनघंटा कहलाई। और भगवान शंकर ने शक्ति स्वरूपा को अपना त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने तेज तलवार और चिंदिया और उसके बाद जगत के कल्याण करने में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। तभी से माँ दुर्गा के इस रूप को तृतीय स्वरूप में पूजा जाता है, क्योंकि त्रिदेव की महिमा से माँ का आविर्भाव हुआ था। इसीलिए नवरात्र के तीसरे दिवस पर इनका पूजन होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हरे महादेव।